हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फोरम का अगर सेंड बैक आया हुआ है बेरोजगारी भत्ता का, तो किस वजह से आया हुआ है ईएमएस 2.0 पोर्टल पे। ठीक है। और जो आपका सेंड बैक आया हुआ है उसके लिए आपको रीसबमिट का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो वो आज हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। उसी के साथ जो बेरोजगारी भत्ते के रिगार्डिंग अटेंडेंस के लिए जो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जिला कलेक्टर बीकानेर के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, तो इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको है, पहले हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि आपको रीसबमिट का ऑप्शन है वो मिल चुका है। तो आज की वीडियो में हम यही सब बातें करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी बीकानेर के सदस्य हैं, यानी बीकानेर से जो भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आप अपने अधिकारियों को ये नोटिफिकेशन दिखा के उनकी आईडी है वो मैप करवा पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो यहाँ पे दिखा है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंतर्गत इंटर्नशिप हेतु राज्य के विभाग के अधिकारियों की एसएसओ आईडी रोजगार विभाग की ईएमएस 2.0 पोर्टल पर मैप करवाने एवं उपस्थिति अपलोड करने के संबंध में। तो ये बताया गया कि भाई पहले वाला जो पोर्टल वो बंद कर दिया गया है, दूसरा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसपे आपको अपनी आईडी वो रजिस्टर्ड करनी है। तो ये चीज इसमें बताई गई है, तो ये आपको देख लेना है प्रॉपर, और आपके अधिकारी को भी ये नोटिफिकेशन दिखा देना है। इसका जो डाउनलोड लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फोरम का जो सेंड बैक आया हुआ है उसको हम कैसे क्लिक कर पाएंगे, यानी कि रीसबमिट वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ये आपको जो 3 ऑप्शन आते हैं, एम्प्लॉयर काउंसलर वाला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको सिंपल सा जो एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करके डायरेक्ट है जो प्रोफाइल बनती है जॉब सीकर की, पहले वो आपको प्रोफाइल बनानी है। कैसे वो प्रोफाइल बनानी है, तो चलिए पहले हम वो चीज देख लेते हैं कि प्रोफाइल कैसे बनानी है। उसी के बाद ही आप जो है न्यू फॉर्म भर पाएंगे और जो आपका रीसबमिट आया हुआ है उसको है क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम जो जॉब सीकर की प्रोफाइल है उसको क्रिएट कर लेते हैं। आप जैसे ही अपनी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने मिलेगा अदर एप्स। अगर आपके में जो ये ईएमएस 2.0 अगर आपके में शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अदर एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लेना है, और जो ये वाला ईएमएस 2.0 इसको आपको ओपन कर लेना है। तो इस पे आपको सिंपल सा है वो क्लिक कर देना है। ठीक है। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, जॉब सीकर, एम्प्लॉयर और काउंसलर। अब इसमें क्या है कि जो अप्लाई फॉर्म है वो बाद में होगा, पहले आपको जो जॉब सीकर की आईडी है वो बनानी होगी। तो चलिए हम पहले जो जॉब सीकर की आईडी है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको यही प्रोसेस करना है, जब बाद में जाके आप फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको, जब तक आप जॉब सीकर की जो प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो जन आधार कार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने जो जन आधार कार्ड नंबर डाल के सबमिट कर लेते हैं, अब आपके सामने जो आपके फैमिली मेंबर है उन सभी की जो डिटेल है वो शो होने स्टार्ट हो जाएगी। अब जिस भी मेंबर का आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जिसकी आईडी से आप, यानी कि आपकी खुद की आईडी से ही आपको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे जो भी आपका नाम दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी आपका नाम दिखाता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, और जो भी आपके जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उन पे ओटीपी है वो जाएगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उन पे ओटीपी जाएगा जो कि आपके जन आधार कार्ड से लिंक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई जन आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको जो जन आधार कार्ड के ओटीपी आया है नंबर पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी जो डिटेल है, ज्यादा से ज्यादा जो आपकी डिटेल है वो जन आधार कार्ड से है वो फैच कर ली जाएगी। ठीक है, तो आपके जो भी जन आधार कार्ड में डिटेल है उनको पहले सही कीजिए, उसी के बाद आपको जो है अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी जो जॉब सीकर की आईडी आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका कास्ट, यहाँ पे आपके आधार रेफरेंस नंबर, आपकी जो माइनॉरिटी यस या नो। उसके बाद आपके यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर वो फिलअप करने, आपके यहाँ पे जीमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है। उसी के बाद आपको यहाँ पे रिलीजन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो अपना रिलीजन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसी के बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको जो भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, यानी ठीक है डिफरेंट एबिलिटी आपको, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। उसी के साथ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है जेंडर, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो फिलअप है वो आ जाएगा, यानी जो आपका मैक्सिमम डाटा है वो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से फैच कर ले जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली इनकम, तो आप जो भी इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, बनवाएंगे या फिर आगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप है वो करना है। उसी के साथ यूआईडी में आप यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यूएनए नंबर और वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो आपको जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने। अगर आप लिंक्डइन जो ऐप है उसको अगर यूज करते हैं तो उसकी प्रोफाइल का लिंक आपको यहाँ पे दे सकते हैं, वरना ये कंपलसरी नहीं है। उसी के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन है या फिर नहीं। अगर आप है या फिर नहीं है तो आपको इसका अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ ईडब्ल्यूएस बेनिफिट यस या नो में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे यस या नो में जवाब देना होगा। उसी के साथ जो ये फोटो है इसमें आपकी अपनी जो खुद की फोटो वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, और आपको जो अपना फोटो का साइज है वो 50 KB से कम रखना है।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से रखनी है जब भी आपकी जो फोटो है वो अपलोड होगी। उसी के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपके जन आधार कार्ड से जो एड्रेस है वो फैच होके आ जाएगा। अब जो आपका एड्रेस सेम है, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और फिर कोरस्पोंडेंट जो आपका एड्रेस है, ठीक है, जो आपका कमर्शियल एड्रेस वो अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो नीचे वाला जो ऊपर वाला एड्रेस ही आ जाएगा। नहीं तो आप अगर मैनुअली फिलअप करना चाहे तो आप मैनुअली भी फिलअप कर पाएंगे। उसके जस्ट बाद नीचे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसी के बाद आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसका भी नेम आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी के साथ अब आपको यहाँ पे जो एनओसी कोड है, अब एनओसी कोड क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो टाइप है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। जैसे कि आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी स्ट्रीम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो भी आपने सब्जेक्ट रही हुई है आपकी वो आपको स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसी के बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। इसी के साथ आपका कॉलेज का नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसी के साथ आपने किस मीडियम में है जो बीए की हुई है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। नेचर कोर्स फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसी के साथ आपको यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। रिजल्ट आपको जो टाइप है ग्रेड परसेंटेज सीजीपी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसी के साथ आपको यहाँ पे जो परसेंटेज आपकी बनी हुई है वो आपको यहाँ पे परसेंटेज है वो फिलअप करनी। अब आता है एनसीओ कोड। अब एनसीओ कोड क्या होता है, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एनसीओ कोड। ठीक है, एनसीओ कोड में क्या होता है आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। एनसीओ कोड में आपकी जो ग्रेजुएशन, जैसे आप ग्रेजुएशन का सिलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पे जस्ट नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आपको आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ से की हुई है, फिर ग्रेजुएट लॉ, तो जिससे भी आपने की हुई है, जैसे ग्रेजुएशन कॉमर्स, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस, तो जिससे भी आपने की हुई है आपकी ग्रेजुएशन यानी कि आर्ट्स से की हुई है तो आर्ट्स का, या फिर अगर आप 12th की डिटेल दे रहे हैं तो आप 12th की यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, 10th की, तो जो भी आपने की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एनसीओ जो कोड है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो एनसीओ कोड सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, उसी के बाद जब आपकी जो डिटेल है वो फिलअप हो जाती है, फिलअप होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल वर्क एक्सपीरियंस। अब आपको यहाँ पे देखना है अगर आप स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। एक्सपीरियंस कितने महीने का है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे वो भी उसमें हम आपको दिखा देंगे क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं, अब आप जैसे भी स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो भी यही ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जब भी यही ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम ये भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद एक्सपीरियंस में आप 0 भी लिख सकते हैं। उसी के साथ मंथ में भी आप 0 लिख सकते हैं। उसी के बाद पूछ रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल जॉब, क्या आप जो बाहर विदेश के लिए जॉब करना चाहते हो, तो आप यस नो में अपना आंसर है वो दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन प्राइवेट जॉब आल्सो, यस या नो, तो आप जो प्राइवेट जॉब के लिए यस या नो करना चाहे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद हम नो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है स्किल एंड लैंग्वेज डिटेल में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू स्किल्ड, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और जो आपकी स्किल है वो यहाँ पे आपको है जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी स्किल का यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो उसी के बाद इसमें आपको स्किल की जो सब्जेक्ट है वो भी आपको यानी कि कैटेगरी, जैसे हम एग्रीकल्चर है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एग्रीकल्चर के। ठीक है, और अगर पास नहीं है तो आप नो भी क्लिक कर सकते हैं। उसी के बाद आर यू इंटरेस्टेड इन RSLD स्किल ट्रेनिंग, तो यस या नो में आप जो अपना करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो जैसे हम नो करते हैं तो कुछ नहीं आएगा, अगर हम यस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यस का आपका ऑप्शन रहेगा। उसी के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से आती है। जैसे हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, अगर आप बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट हो, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट हो, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम जैसे एक्सपर्ट कर लेते हैं। उसके बाद रीड अच्छे से आती है, राइट, और उसके बाद स्पीक अच्छे से आती है। उसके बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ऐसी जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी है। उसी के बाद यहाँ पे आपको रीड अगर आता है या फिर बोलने नहीं आती है, जो भी आपका अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसी के बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे जो ये टिक मार्क वाला इस पे आपको क्लिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद आपको सामने एक पॉपअप आएगा जिसपे आपको यस या नो में है अपना आंसर है वो देना होगा। यानी कि आपको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या फिर आपने अपनी डिटेल है वो अच्छे से देख ली है, तो उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करके और यस वाला जो ऑप्शन आता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट, उसके बाद आपको यस वाले ऑप्शन पे है क्लिक कर देना और आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही यस करते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्म यानी कि जो आपकी जॉब सीकर की प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपको दोबारा से जो आपकी SSO ID उसको लॉगिन करना है। ठीक है,
यानी कि अब आपको दोबारा से है अपनी आईडी लॉग इन करनी है। अब आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट करते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपकी जो जॉब सीकर की प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी, यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर दिखाए गए हैं, अब यहाँ पे आपको जो इन नंबरों पे ओटीपी जाएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसी के बाद है हम आगे बताएंगे कि आप कैसे फॉर्म अब भर सकते हैं। आपकी जॉब सीकर की पहले आईडी क्रिएट होती है और उसके बाद है वो आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो भी नंबर है उन पे ओटीपी जाएगा और आपको सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना जो ओटीपी वो फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे ही आपकी जॉब सीकर की जो प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, उसके बाद डायरेक्ट आप ओटीपी से लॉगिन करके अपना जो है इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना MYSY स्कीम 2021, यू हैव ऑलरेडी अप्लाई दिस स्कीम। तो यानी कि आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है वो शो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जो ये एरो वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के जैसे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो प्रॉपर डाटा है वो आपको यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी बेसिक डिटेल वो यहाँ पे शो होगी। अब आपको यहाँ पे जैसे ही ट्रायल पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद अब आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको किस वजह से जो सेंड बैक है वो मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको जो सेंड बैक है आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो आपको जो सेंड बैक जिस कारण से मिला है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सेंड बैक शो होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 रीसबमिट एप्लीकेशन। उसके बाद आपका जो डाटा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी जो बेसिक डिटेल वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसी के बाद एक अच्छा अपडेट ये भी है इसमें, अब आपकी जो बैंक डिटेल वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि कईयों के बैंक अकाउंट नंबर गलत हो जाता है जिसके कारण उन्होंने रोजगार कार्यालय के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते थे। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा अपडेट है कि आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर पाएंगे। उसी के बाद जो आपकी डिटेल वो यहाँ पे है वो शो हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये रीसबमिट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यानी कि यही रीसबमिट है, जब आप अपना जो फॉर्म है वो रीसबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो ये रीसबमिट वाले हैं तो अभी आपको थोड़ा दिन और वेट करना होगा, क्योंकि अभी प्रॉपरली ही जो ये रीसबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये रीसबमिट अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तो अभी प्रॉपर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नो पे हम क्लिक करते हैं तो अभी काम नहीं कर रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है अभी प्रॉपर ये है काम अभी नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको रीसबमिट का है वो ऑप्शन मिल चुका है, क्योंकि कईयों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या हमें दोबारा फॉर्म अप्लाई करना होगा। नहीं, आपको फॉर्म अब दोबारा अप्लाई नहीं करना, आपको रीसबमिट का ऑप्शन है वो मिल चुका है। जैसे ही ये रीसबमिट का ऑप्शन चालू हो जाएगा तो इसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे कैसे प्रॉपरली ही आप जो फॉर्म है वो अप्लाई करके रीसबमिट फॉर्म को कर पाएंगे। तो ये सब चीजें थी आज की वीडियो में डिस्कशन की है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे न्यू फॉर्म है बेरोजगारी भत्ता का अप्लाई कर पाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नई नई वीडियोज आपके सामने हम लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।